हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में चल रहा है। हाँ जी, तो हेरॉन्स फार्मूला क्लास नाइन्थ ख़त्म हो चुका है इन 4 पार्ट्स। चारों पार्ट पड़े हुए हैं, जा करके देख लो। जिनको नहीं आ रहा दोबारा देख लो। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी कर लेना, है ना। तो चलिए फिर, क्लास नाइन्थ की बातें चल रही हैं तो आज उसके आगे की बात करते हैं, है ना। आज जो अपने पास चैप्टर है, ठीक है, आज चैप्टर कौन सा है अपने पास? आज चैप्टर है अपने पास भाई सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्या है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर। कौन सा चैप्टर भैया? इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ लो, काम आएगा। अभी काम आएगा, 10 में फिर से काम आएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो भैया कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि कौन सबसे पहला आने वाला है आप लोगों के सामने, कि कौन आएगा। कौन जानते हो भैया? बड्डे वाली टोपी, बड्डे वाली कैप, है ना। या फिर वो सड़कों पे जो बैरिकेटिंग लगाने के लिए रखी जाती है वो, तो कुछ ऐसा सा होता है कौन, है ना। तो ये जो इसकी साइड वाली हाइट होती है, ये वाली हाइट, इसको स्लैंट हाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लैंट हाइट। जैसा कि इसमें दिखाया गया डायग्राम में, क्या दिखाया गया? ये जो एल है, ये जो एल है, ये वाली हाइट है, ये वाली स्लैंट हाइट, है ना। ठीक, और नीचे ये जो होती है, ठीक, ये होती है हमारी क्या? रेडियस। क्या होती है? रेडियस। ओके, ठीक है ना। और ये जो बीच में हो रखी होती है बिल्कुल सेंटर से, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इस बात का ध्यान रखना है। हाइट कहीं की भी हो, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके। अब देखो ज़रा, यहाँ पे एक फॉर्मूला नहीं लिखा है, वो हम लिखेंगे, है ना। वो भाई हम लिखेंगे। ठीक, अगर हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है? स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी है, हमें नहीं दे रखी है, जिसको एल से लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहाँ से आया? देखो, रेडियस होता है आर, ठीक, ये एच होती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। देखो ध्यान से, ये नीचे वाली आर है, ये एल है, और ये एच है। यहाँ 90 डिग्री है। तो अगर हमें एल पता करना है, अगर हमें एल पता करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया भाई। तो ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है। क्लियर? ठीक। अब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो भाई, ये जो कैप है, ये जो टोपी है, तो इसके नीचे सर्कल भी होता है। अगर देखो, कैप ऐसे करके बनी होती है, नीचे सर्कल होता है गोल गोल। तो वो गोल जो होता है ना, वो सर्कल, वो काउंट नहीं करना है, वो काउंट नहीं करना है। ठीक, सर्कल काउंट नहीं करना है। बाकी की ये जो सरफेस बच गई, ये जितनी ये साइड वाली है पूरी की पूरी ऐसे गोल वाला, उसको कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। ठीक, और फिर आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है? नीचे जो सर्कल होता है गोल गोल, उस गोले का एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सर्कल चैप्टर में पढ़ रखा है। तो इन दोनों को जोड़ करके ये फॉर्मूला बनता है पाई आर एल प्लस आर। कॉमन कर लेते हैं, वो आ जाता है। और जब इसके वॉल्यूम की बात होती है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है सिलेंडर का। सिलेंडर का जो 1/3 पार्ट होता है वो होता है कोन। ठीक, है ना। सिलेंडर क्योंकि देखो ऐसा सा होता है ना। इसी में से हम निकालते हैं कोन को, ऐसे करके काट के। तो 1/3 पार्ट होता है। क्लियर? करें क्वेश्चंस? चालू कर दें? हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन बताना है भैया, जिसकी रेडियस आर, आर/2 है, स्लैंट हाइट एल क्या है? 2l है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, बताना है हमें। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? यहाँ देखो पढ़ के आए, पाई आर एल प्लस आर। तो रखो पाई आर एल प्लस आर। पाई आर रेडियस, रेडियस की जगह पे क्या रखना है? r/2 रखना है, r/2 रखना है। स्लैंट हाइट की जगह पे 12 रखना है, प्लस आर। ओके, पाई को बाहर रहने देते हैं।
आर को भी बाहर रहने, तो ये जो टू है इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12/2 हो जाएगा, प्लस आर अपॉन टू हो जाएगा। अच्छा, आर को भी टू रखना था, आर बाय टू रखना था पहले से, तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक, रेडियस डबल रखनी थी, है ना। तो पाई आर, इस वाले टू से ये वाला टू कट गया, एल प्लस आर अपॉन फोर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाई आर एल प्लस आर अपॉन फोर, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चकाक से फटाक से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी में कर रहा हूँ क्या? चलो अच्छा नहीं कर रहा, आराम से करता। लिखा है था हाइट ऑफ कोन इज 48 सेंटीमीटर। हर जगह भैया डायग्राम बना लेना, ठीक, मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ आप जरूर बनाना, मन में इमेजिन करने के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, सॉल्व आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक, तो ये जो इसकी हाइट है सीधी सीधी, ये दे रखी है 48 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस दे रखी है बेस की 36 सेंटीमीटर। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया कोन का बताना है। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो जो गिवन है लिख लो, गिवन इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन 48 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 36 सेंटीमीटर। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब हमें एल तो पता नहीं है, तो स्लैंट हाइट निकाल लें। एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, होता है। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी? 48 उसका स्क्वायर, प्लस आर की वैल्यू कितनी? 36 उसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो एल इज इक्वल टू, अब भाई इसको सॉल्व करूं, 48 का स्क्वायर कितना होता है? कॉम्प्लिकेट हो गया, है ना। 48 का स्क्वायर कर लेंगे मल्टीप्लाई, इसे याद तो है नहीं हमें। 48 × 48 करके देख लेते हैं। 8 8 × 64, कैरी आया 6, 8 4 × 32, 32 और 6 हो गया 38, 4 8 × 32, कैरी आया 3, 4 4 16, 16 3 19, तो 4 8 2 10 का 0, कैरी आया 1, 3 1 4, 9 4 हो गया अपना 13, एक आ गया, तो 2304 ये हो गया। 2304। 36 का स्क्वायर कितना होता है यार? 36 का स्क्वायर समथिंग 6 36, कैरी है 3, 6 3 18, 18 3, 216 हो गया। फिर 6 3 18 का 8, कैरी है 1, 3 3 9 1, 10 हो गया। 8 1 9, 2 1, 1296 आ गया। कुछ कुछ लग रहा था, बस याद नहीं आ रहा था। चलो भाई जोड़ दो इसको। 4 6 10 का 0 हासिल आया 1, 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, तो 2 1 3 3 6, और हो गया कितना हो गया? 6 4 10 का 0, कैरी आ गया 1, 9 1 10 का 0, कैरी आ गया 1, तो 3 3 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3600 आ गया। 3600, 3600। अब 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है, तो 60 आ गया, 60 सेंटीमीटर। ओके, कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। जस्ट वेट अ सेक।
यप आई एम बैक। ओके सो भाई करते हैं नेक्स्ट चालू। ठीक है। हाँ तो यहाँ से भाई थोड़ा सा वीडियो का मामला गड़बड़ हो गया था, है ना, तो मैं मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी, ऐसे ही करना पड़ेगा यहाँ से, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चा लोग। तो जो स्लैंट हाइट थी वो आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर। ओके ठीक। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल लगा दो। पाई की वैल्यू 3.14 रखने को बोली गई है। ओके। आर की वैल्यू कितनी है? 36 है। ओके। एल की वैल्यू कितने निकाली? 60 निकाली। अब एरिया है, इसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहती है। ठीक, पढ़ के आया अभी हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला में। ठीक है। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। तो 36 होता है 206, तो 2160 आ गया और 3.14 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो भाई, साइड में प्यार से कर लेते हैं। तो 216 का मल्टीप्लाई 314 से करना है। ठीक है। एलसीएम एलसीएम वो डेसिमल हम बाद में शिफ्ट कर देंगे। 6 हो जा 24 का 4 कैरी आया 2। ठीक है ना। 4 वन जा 4 2 6 4 2 जा 8, फिर इंटू 6 1 2 हो गया, इंटू इंटू 3 6 जा 18 का 8 कैरी आया 1, 3 वन जा 3 और 1 हो गया 4, 3 2 जा 6 हो गया, 4 6 6 12 का 2 कैरी आया 1, 8 1 9, 9 8 17, 1 18, एक आ गया, 4 3 7 और 6, तो हो गया 6 7 8 2 4 0 और 2 नंबर के बाद डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल आया क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है। क्लियर है। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कोन का। क्या निकाल लेते हैं भाई? टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कोन निकाल देते हैं। ठीक। तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू बच्चा लोग कितनी है? कहाँ की 36। 36। ओके। एल की वैल्यू कितनी? एक काम कर सकते हैं, ऐसे ना करके अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख दें, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई आर एल की वैल्यू तो निकाल चुके हैं हम लोग। पाई आर एल की वैल्यू पिछले निकाली कितनी आई है? 6782.40। 6782.40 निकाल चुके हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ना है। पाई की वैल्यू रखो 3.14। आर कितना दे रखा है? 36। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296। वहाँ से कर लेंगे, आसान हो जाएगा। 82.4 सेंटीमीटर स्क्वायर 3.14 इंटू 1296 प्लस 6782.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक। तो 1296 का मल्टीप्लाई 314 से कर लेते हैं। ठीक। 22.7 होता, आसान हो जाता। 6 4 जब 24 कैरी आया 2, 9 4 जो 36 to 38 कैरी आ गया 3, 4 2 जा 8 11 हो गया, 4 1 जा 4 1 5 हो गया। ठीक है। फिर 6 9 2 1 हो गया,
3 6 18 का 8, कैरी आ गया 1, 3 9 27 128, कैरी आ गया 2, 3 2 6 2 8 हो गया, और 3 1 3 हो गया। तो 4 8 6 14 का 4, कैरी आ गया 1, 9 1 10 1 11, 11 8 19 का 9, कैरी आ गया 1, 5 1 6, 6 2 8 8 8, 16 का 6, कैरी आ गया 1, 8 2 10 का 2, 8 2 10 का 0, कैरी आया 1 4। तो 4 0 6 9 4 4, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाओ, 6 7 8 2.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर दो सॉल्व। तो आ गया 4 8 पॉइंट, 9 2 11 का 1, कैरी आ गया 1, 8 1 9 6 15, कैरी आ गया 1, 7 1 8 8 हो गया, 4 6 10 हो गया। तो 10851.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो भैया इसमें वीडियो तो नज़र आ नहीं रहा है मेरा, ये वाला वीडियो का पार्ट इतना ही रखता है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वाले में करेंगे। ठीक, राधे राधे कर दियो, भूलना नहीं कमेंट सेक्शन में।